क्रिकेट एक ऐसा खेल जहां एक गेंद पूरे खेल का पासा पलट सकती है। वैसे तो दुनिया के कई देश क्रिकेट खेलते हैं, मगर जब किसी आईसीसी टूर्नामेंट की लिस्ट में भारत बनाम पाकिस्तान का नाम नजर आता है तो दोनों ही देशों के फैंस के बीच जोश, जुनून और उत्साह का एक अलग ही लेवल हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की राइवलरी हर किसी को पसंद आती है और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी भी इस राइवलरी को और रोमांचक बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच होने वाले मैच का इंतजार हर क्रिकेट फैंस को बेसब्री से रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक चीज कॉमन है और वो है संघर्ष। वैसे तो दोनों देशों की कहानी क्रिकेट के प्रति एक जैसी ही होती है, क्योंकि खेल में हार जीत की बात मुल्क की इज्जत पर आ जाती है। इसीलिए मैदान पर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलता है। इतिहास गवाह है कि भारत से निकलकर ही पाकिस्तान बना है और दोनों देशों की सीमाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हालांकि कई आंतरिक और राजनीतिक कारणों की वजह से अभी दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, पर इन सब के बावजूद क्रिकेट एक वजह है जिसने फिलहाल दोनों देशों को जोड़ रखा है। हम अगर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के क्रिकेट को लेकर उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव और संघर्ष पर नजर डालेंगे तो पता चलता है कि सभी की कहानी बिल्कुल मिलती जुलती सी है। और ऐसी ही एक कहानी है पाकिस्तान के राइजिंग स्टार बाबर आजम की, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। आज आलम यह है कि उनकी गिनती विश्व के सबसे शानदार बल्लेबाजों में की जाती है। इसके अलावा अब तो वर्ल्ड के सबसे जबरदस्त बल्लेबाज विराट कोहली के साथ भी उनकी तुलना होने लगी है, जो कि बाबर जैसे यंग क्रिकेटर के लिए यह किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। उधर बाबर ने भी अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से इस कंपैरिजन को रोमांचक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और लगातार नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। आज वो पाकिस्तान टीम के सभी फॉर्मेट के कप्तान भी है, जिनकी लीडरशिप में उनकी टीम एक बार फिर जबरदस्त टीम के रूप में उभरकर सामने आई है। हाल ही में खत्म हुए आईसीसी और एशिया कप टूर्नामेंट में तो वह अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए थे। वैसे बाबर आजम के चाहने वाले सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश भारत में भी है, ठीक उसी तरह जैसे विराट कोहली के फैंस पाकिस्तान भर में हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी सितारे की जिंदगी और उनके अभी तक के करियर के बारे में विस्तार से बात करते हुए उनसे जुड़े रोचक पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। 15 अक्टूबर 1994 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे मोहम्मद बाबर आजम की कहानी भी बाकी क्रिकेटरों से अलग नहीं है। हर क्रिकेटर की तरह ही बाबर को भी बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था और बड़े होने पर उन्होंने अपने इस शौक को ही करियर के रूप में अपनाने का फैसला भी कर लिया। इसके पीछे एक मुख्य वजह यह भी थी कि उनके कजिन कामरान और उमर अकमल पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा रह चुके थे, जिसकी वजह से बचपन से ही उनके घर में एक क्रिकेटिंग माहौल था। बाबर एक पंजाबी मुस्लिम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता आजम सिद्दीकी भी क्रिकेट के बड़े जबरदस्त फैन हैं, इसीलिए उन्होंने बाबर को कभी क्रिकेट खेलने से नहीं रोका और हर संभव आगे बढ़ने में उनकी मदद की। हालांकि लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने की वजह से बाबर को अपने शुरुआती दिनों में काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बाबर की जिद और माता पिता के साथ ने सब कुछ बदलकर रख दिया। बाबर को यहां तक पहुंचाने में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबर जब भी प्रैक्टिस करने जाते थे तो उनके पिता भी उनके साथ जाया करते थे, लेकिन मां के योगदान को भला कैसे भुलाया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाबर आजम ने अपने जीवन का पहला बैट अपने मां के पैसों से ही खरीदा था। बाबर ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मुझे क्रिकेटर ही बनना था, लेकिन किट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तब मेरी मां ने मुझे करीब 4,000 रुपये दिए थे और मैंने 2,500 का एक बैट खरीदा था। अपने मां के पैसों से खरीदी गई क्रिकेट की पहली किट को शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। उस बैट से मैंने कई साल खेला, लेकिन
बाद में उसे खो दिया। बाबर ने क्रिकेट की अपनी शुरुआती तालीम राणा सादिक से ली, जिनके गाइडेंस में खेलते हुए बाबर ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी। स्कूल क्रिकेट और जूनियर क्रिकेट में अपना नाम बनाने के बाद बाबर को पाकिस्तान की अंडर 19 टीम की तरफ से बुलावा आ गया। साल 2000 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में तो बाबर पाकिस्तान टीम के कप्तान भी थे, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और खुद बाबर 287 रन बनाकर टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। बाबर को बड़ा ब्रेक मिला साल 2015 में, जब जिम्बाब्वे की टीम वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान दौरे पर आई, जहां तीसरे ओडीआई में खेलते हुए बाबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा और साथ ही 54 रनों की उम्दा पारी खेलकर अपनी प्रतिभा की एक छोटी सी झलक भी दिखला दी। लेकिन बाबर तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2016 में यूएई में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3 लगातार शतक जड़ दिए और उनके इस कारनामे ने उन्हें अचानक ही सबकी नजरों में ला दिया। अपने खेल से सिलेक्टर्स और फैंस का दिल जीतने वाले बाबर आजम को इनाम के तौर पर इसी साल टेस्ट और T20 क्रिकेट खेलने का भी मौका मिल गया। इस दौरान उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में और इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए T20 क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और जल्द ही अपनी कंसिस्टेंसी की बदौलत वो तीनों फॉर्मेट के रेगुलर मेंबर भी बन गए। साल 2021 के खत्म होते तक तो बाबर के नाम कई रिकॉर्ड्स जुड़ चुके थे। इस दौरान वो आईसीसी द्वारा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। इसके अलावा आईसीसी ने उन्हें इस साल के अपने T20 इंटरनेशनल टीम और ओडीआई टीम का कप्तान भी घोषित किया। इसी साल अप्रैल में वो विराट कोहली को हटाकर आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बने। बाबर आजम की बल्लेबाजी की दुनिया ऐसे ही कायल नहीं है। उनके शानदार रिकॉर्ड्स अपने आप क्रिकेट के प्रति उनके समर्पण की गवाही देते हैं। मार्च 2022 में बाबर वनडे क्रिकेट में 15 शतक बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने और उन्होंने यह उपलब्धि महज 83 वनडे पारियों में ही हासिल कर दिखाया। इस दौरान उन्होंने हशीम अमला, विराट कोहली और डेविड वार्नर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। सितंबर 2022 में उन्होंने T20 क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे किए। इसके लिए उन्होंने केवल 81 पारियां खेली और इस तरह वो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वालों की सूची में विराट कोहली के साथ आए। हालांकि इससे पहले वो इसी फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे। वैसे तो पाकिस्तान की धरती ने जावेद मियांदाद, सईद अनवर और इंजमामुल हक जैसे कई बेहतरीन बल्लेबाज भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 3000 और 4000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम है। इसके अलावा वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में भारत को शिकस्त देने वाले पहले कप्तान होने का गौरव भी अब बाबर आजम के नाम ही दर्ज है और ये कारनामा उन्होंने साल 2021 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के दौरान करके दिखाया था। इसके अलावा और भी कई ऐसे छोटे बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो बाबर ने अपने शानदार खेल की बदौलत अचीव किए हैं और फिलहाल वो अपने इस रिकॉर्ड की इस लिस्ट को और भी बड़ा करने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम भले ही अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा चुके हो, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। दरअसल एक बार भारत के खिलाफ मैच जीतने के बाद जहां एक और बाबर आजम जश्न में डूबे थे, वहीं दूसरी तरफ एक महिला ने उन पर एक बड़ा ही संगीन आरोप लगा दिया था। दरअसल उस महिला का दावा था कि वो बाबर की पूर्व गर्लफ्रेंड है और उसके अनुसार पाकिस्तानी कप्तान ने 10 साल तक उनसे शादी का वादा करके उनका यौन शोषण किया, फिर बाद में वो शादी से मुकर गए। हालांकि इस तरह के आरोपों को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली और बात आई और गई हो गई। दूसरी तरफ बाबर के खेल पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिलहाल वो ओडीआई क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन है और साथ ही टेस्ट और T20 फॉर्मेट के टॉप 5 बैट्समैन में भी उनका नाम शामिल है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाबर के बल्ले से हम और भी कई रिकॉर्ड बनते और टूटते हुए देखेंगे। तो दोस्तों,
ये तो थी पाकिस्तान के राइजिंग स्टार और रन मशीन बाबर आजम की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।